हैं कि अगस्त्य जी महाराज कहते हैं कि देखो यह कथा पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कराने वाली है, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ति करने वाली है। सैकड़ों हजारों कल्प व्यतीत हो चुके थे, महाप्रलय हो चुका था और पुनः जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी को भगवान की आज्ञा हुई कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, कहते उस समय 24,000 निष्पाप ऋषियों के सहित भगवान की स्तुति श्री ब्रह्मा जी ने की। उस स्तुति के श्रवण मात्र से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्रह्मा जी ने उस समय जो स्तोत्र किया है उसका स्मरण किया गया है। ब्रह्मोवाच नमो हिरण्य गर्भाय सर्व सृष्टि विधायने हिरण्य रेत से तुभ्यम सुहिरण्य प्रदायने नमो मत्स्यादि रूपाय नमः कौस्तुभ वक्षसे नमो वेदांत वेद्याय नमः श्रीवत्स धारिणे नमस्ते पद्मनाभाय पांचजन्य धराय च वासुदेव नमस्तुभ्यम देवकी नंदनाय च नमो दैत्य महारण्य दाव वन्य स्वरूपणे दैत्य द्रुम कुठाराय नमस्ते शार्ंग पाणये नमः कौमोदकी व्यग्र कराग्राय गदाधर महादनुजनाशाय नमो नंदक धारणे नमस्ते श्रीपते तुभ्यम नमश्चक्रधराय च धराधराय वाराह रूपिणे परमात्मने गदने चक्रणे तुभ्यम दैत्य चक्र विमर्दने बलाय बलभद्राय बलाराति प्रियाय च रावणारे नमस्तुभ्यम विभीषण वरप्रद अजाय जय रूपाय रणांगण विहारिणे अंडजाय नमस्तुभ्यम स्वेदजाय नमो नमः जरायुज स्वरूपाय नमः उद्भिज रूपिणे। ये श्लोक गुरु जी बड़ा विलक्षण है। ब्रह्मा जी भगवान के अवतारों का स्मरण करके कहते हैं कि हे भगवान अंडजाय नमस्तुभ्यम, जितने अंडज प्राणी हैं वो भी आप ही हैं, अंडज रूप आपको प्रणाम है। स्वेद जाय नमो नमः, श्वेद से उत्पन्न होने वाले श्वेदज प्राणी भी आप ही हैं और जरायु माने जेर से उत्पन्न होने वाले प्राणी भी आप ही हैं और पृथ्वी स्फोट कर वृक्षादि उत्पन्न होने वाले जो उद्भिज प्राणी हैं वो भी आप ही हैं। माने श्वेदज अंडज जरायुज उद्भिज 4 प्रकार की ही सृष्टि है और ये चारों प्रकार की सृष्टि साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये बात ब्रह्मा जी विशेष कह रहे हैं। नमस्ते परमानंद धनुजेंद्र शूदनो नमो गोपाल रूपाय वेणुवादन कारिणे, बंसी बजाने वाले गोपाल रूप आपको प्रणाम। सर्वेषां च ऋषिकाणाम ईशत्वम परमेश्वर ऋषिकेशेति विख्यातो यस सर्वत्र संस्थितः, संपूर्ण इंद्रियों के अधीश्वर होने से आपका नाम ऋषिकेश है। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि जो हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे द्वारा की गई इस पवित्र स्तुति के द्वारा जो हमारा स्तवन करेगा, त्रिसंध्यम मनुजस्तस्य पापम यास्यति संशयम, इदम स्तोत्रम वरम यस्तु पठिष्यति समाहितः त्रिसंध्यम मनुजस्तस्य पापम यास्यति संशयम। जो प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल की संध्या के समय इसका पाठ करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नतस्य सदनम लक्ष्मी परित्यज्यत्य संशयम, उसके घर को छोड़कर लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। न जनन्या वियोगश्च न बंधु कलहोदया, उसको अपनी मातृवियोग नहीं होगा, बांधवों के साथ उसका झगड़ा नहीं होगा। असमय में मातृवियोग नहीं होगा, समय से तो सब जाते ही हैं प्राणी, और झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। ये सब बातें जो हम लोग सकाम लोग हैं ना, उन लोगों के लिए भी कह दी जाती हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति रही आवे हमेशा। ये बात तो कम लोगों के मन में होती है, ये बात प्रायः लोगों के मन में होती कि लक्ष्मी जी हमारा घर छोड़ के न जाएं। इसलिए इस तरह की रोचनार्था फलश्रुति ही, इसका अर्थ यह नहीं समझना कि ये केवल रोचनार्थ है, ये यथार्थ में जो लिखा है वैसी ही है, इसका महात्मा वैसा ही है। किंतु जीव निष्काम प्रायः हो नहीं पाता है, इसलिए कामना से ही सही उसकी भगवद उपासना में प्रवृत्ति हो जाए, यह हमारे महापुरुषों का ध्येय है, ये लक्ष्य है उनका। इसलिए ऐसा कहा। ब्रह्मस्तुतिरियम पुण्या महापातक नाशनी महापुण्यस्य जननी महासंपत्ति दायिनी, ये ब्रह्मस्तुति महापातकों को नष्ट करने वाली है
और महापुण्यों को देने वाली है, उत्तम लोकों को प्रदान करने वाली है। कहते हैं निर्मल चित्त कर देने वाली है और मुझे प्रसन्न कर देने वाली है। जो इस स्तुति का पाठ करता है, कहते उसको समस्त तीर्थ स्नानेन यत् फलम लभते नरः तत्फलम समवाप्नोति पाठ मात्रान्न संशयः। एक बार पाठ कर लेने से धरती के सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल जाता। हम लोगों को तो मिल ही गया, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, बढ़िया वातानुकूलित हॉल में बैठे हैं, सत्संग भवन में बैठे हैं और सब तीर्थों का स्नान हो गया, लंगोटी भी गीली नहीं हुई, सब जैसे कि तैसे बैठे हैं, सब पुण्य मिल गया। ये कितनी सुविधा है, हंसने की बात नहीं, ये कितनी सुविधा है हमारे शास्त्रों में। महाराज जी यहाँ तक लिखा है कि जो वेद में जो अश्वमेध वाजपेयी पुंडरीक आदि यज्ञों का विधान है और अकिंचन तपस्वी ऋषि उसको नहीं कर सकते, तो उन यज्ञ के प्रकरणों का पारायण करने वाले को भी वही पुण्य प्राप्त हो जाता है जो यज्ञ कर्ता को होता है। इसलिए धर्म केवल संपत्तिशाली लोगों के लिए नहीं है, धर्म तो धर्मनिष्ठ लोगों के लिए है। वे कोई भी क्यों ना हो, सब धर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। प्रत्येक जीव के परम कल्याण का निश्चय करने वाला यदि कोई पवित्र धर्म है तो वह वैदिक सनातन धर्म ही है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। माई मेरे श्याम